अंगूठे की मेटाकार्पल हड्डी, जिसका उपयोग बड़ी वस्तुओं को पकड़ने और हेर फेर करने में किया जाता है, अच्छी तरह से विकसित थी और इसमें सटीक छुटकी पकड़ने में उपयोग की जाने वाली विपक्षी पॉलिसिस मांसपेशी और इसकी थेनर मांसपेशियों को सहारा देने के लिए मजबूत शिखाएं थीं। यह ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में अन्य होमो से अधिक मिलता जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एच. नलेदी के पास आधुनिक मनुष्यों की तरह मजबूत फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मांसपेशियां हैं, जिनमें मानव जैसी हथेली और उंगलियों के पैड हैं, जो अंगूठे और उंगलियों के बीच मजबूती से पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं। होमो के विपरीत एच. नलेदी अंगूठे का मेटाकार्पल जोड़ अंगूठे की लंबाई के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से छोटा होता है और अंगूठे का फालंजियल जोड़ चपटा होता है, डिस्टल थंब फालानक्स। हड्डी मजबूत है और आनुपातिक रूप से एच. हैबिलिस और पी. रोबस्टस के समान है। अन्य उंगलियों के मेटाकार्पल आधुनिक मनुष्यों और निएंडरथल के साथ वस्तुओं को पकड़ने और हेरफेर करने में सक्षम होने के लिए अनुकूलन साझा करते हैं और कलाई का जोड़ मोटे तौर पर आधुनिक मनुष्यों और निएंडरथल के समान है। इसके विपरीत समीपस्थ फालेंज घुमावदार होते हैं और लगभग ए. एफ्रेंसिस और एच. हैबिलिस के समान होते हैं, जिसे चढ़ाई और निलंबित व्यवहार के लिए एक अनुकूलन के रूप में व्याख्या किया जाता है। ऐसी वक्रता किशोरों की तुलना में वयस्कों में अधिक स्पष्ट होती है, जिससे पता चलता है कि वयस्क किशोरों की तुलना में बहुत अधिक या उससे अधिक चढ़ते हैं और यह व्यवहार आमतौर पर किया जाता था। उंगलियां किसी भी अन्य जीवाश्म होमिनिन की तुलना में आनुपातिक रूप से लंबी हैं। आर्बोरियल अर्डिपिथेक्स रैमिड्स और कफजेह गुफा इजराइल के एक आधुनिक मानव नमूने के अलावा जो चढ़ाई के व्यवहार के अनुरूप है। एच. नलेदी 2 पैरों वाला था और सीधा खड़ा था। अन्य होमो की तरह उनके पास ग्लूट्स मांसपेशियों, अच्छी तरह से परिभाषित लिनिया, एस्पेरा मोटी पटेला, लंबी टिबिया और ग्रेसील फाइबुला के लिए मजबूत सम्मिलन था। इनसे पता चलता है कि वे लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम थे। एच. नलेदी का पैर आधुनिक मनुष्यों और अन्य होमो के समान था, जिसमें द्विपादवाद और मानव जैसी चाल के लिए अनुकूलन था। एडी की हड्डी में कम झुकाव होता है, जो गैर मानव महान वानरों की तुलना में होता है, और टखने की हड्डी में कम झुकाव होता है, जो संभवतः संकेत देता है कि पैर को जमीन से धकेलने से पहले चलने के रुख चरण के दौरान पैर सूक्ष्म रूप से सख्त रहा होगा।